चुनाव प्रभारी की नियुक्ति, चुनाव कैंपेनर्स की लिस्ट और मैनिफेस्टो कमेटी के ऐलान के बाद पार्टी ने आज पवन सिंह को सामने लाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, साफ कर दिए। हालांकि पार्टी ने इस दौरान सियासी केमिस्ट्री का पूरा ख्याल रखा। शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद एनडीए नेता उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कराई गई। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से केवल मुलाकात नहीं की, बल्कि पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। दरअसल पवन सिंह की यह दूसरी सियासी पारी होगी। बीजेपी से सियासी पारी की शुरुआत की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में आए। बीजेपी ने उन्हें बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया और पहले वो तैयार हो गए, बाद में लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि बंगाली महिलाओं पर गाए हुए गीत को मुद्दा बनाया गया। इसके बाद पवन सिंह ने काराकाट सीट से टिकट की कोशिश भी की, लेकिन यह सीट उपेंद्र कुशवाहा की थी, इसलिए पार्टी ने मना कर दिया। इसके बाद पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए। पार्टी ने मना किया, नहीं माने तो पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन न खुद जीत पाए न कुशवाहा को जीतने दिया। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता तीसरे नंबर पर चले गए। काराकाट सीट से सीपीआई एमएल का कैंडिडेट जीत गया, लेकिन पवन सिंह की इस नई पारी का असर विपक्ष पर दिखने लगा। बीजेपी में उनके जाने की खबरों के बाद सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पवन सिंह पर तंज कस दिया, सियासत से दूर रहने को भी कहा। जरा देखिए। पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, आईएनएस वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि या विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं। तो ये पवन सिंह का जलवा है, उनका पावर है कि वो आरा के हैं, लेकिन दुबई में भी जब गाने बजते हैं तो दुनिया हिल जाती है। पवन सिंह 39 साल के हैं, बिहार के आरा के रहने वाले हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक भी हैं। अपने करियर में शुरुआती दौर में हारमोनियम बजाकर उन्होंने शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे वो भोजपुरी दर्शकों के दिलों पर छा गए। 1997 में उनका पहला एल्बम ओढ़निया वाली आया। उसके बाद 2004 में उनकी कांच कसैली रिलीज हुई। 2008 में एल्बम लॉलीपॉप लागेलू रिलीज हुआ। और एक्टर पवन सिंह के बारे में यह जानकारी कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन भोजपुरी के सबसे महंगे स्टार हैं। तो यह है पवन सिंह का जलवा। तो पवन सिंह जो हैं, अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एक छोटी सी जानकारी हमने आपको दी, लेकिन इसका हमने कहा था कि नफा नुकसान क्या है, तो जरा सुनिए पॉलिटिकल गलियारे से आवाजें क्या आ रही हैं। ऑलरेडी गठबंधन का हिस्सा थे ही, और यकीनन चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इस बात को लेकर गठबंधन के भीतर चिंताएं उत्पन्न हुई थी। बट और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ही हुआ था। बट आज मुझे लगता है कि दोनों के बीच जब ये मुलाकात हो गई है तो जितने मनमुटाव होंगे उसको भी दूर कर लिया गया होगा। और मैं मानता हूं कि पवन जी से मेरा पुराना परिचय है, वो आएंगे तो ज़रूर गठबंधन को लाभ ही मिलेगा। तो बिहार में राजनीति का पवन बह रहा है। बिहार में एक अलग हवा चल रही है जिसका नाम है पवन सिंह। ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बड़े दिग्गजों के साथ लगातार रायशुमारी में जुटे हुए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि जानते हैं बिहार को, बिहार की मिट्टी को समझते हैं, वो लगातार लोगों के दिलों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार के लोग जो चाहते हैं उस तस्वीर के जरिए भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चलिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कई चेहरे जिसमें कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ रह चुके हैं, कुछ सांसद हैं। अब पॉलिटिकल जो पिच है उस पर लाने की तैयारी, बिहार के पॉलिटिकल पिच पर लाने की तैयारी चल रही है। कोशिश है कि अब उन दिग्गजों को उतारना है और बिहार की लड़ाई जीतनी है। तो मोदी की टीम 11 को जरा समझिए। एशिया कप में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की, इधर बिहार में भी मोदी की टीम इंडिया तैयार है। खबर है कि बीजेपी बिहार में हर हाल में जीतना चाहती है, क्योंकि इस बार उसे सीएम की कुर्सी मिलने की उम्मीद है। इसलिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली। खबर है कि बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारने का मन बना लिया। संकेत क्या है ये बता रहे हैं आपको। संकेत है कि बिहार में बीजेपी के करीब 1 दर्जन बड़े नेता उतरने वाले हैं। तेजस्वी यादव को घर में घेरने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं।
फिलहाल आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव वहां से विधायक हैं। संकेत क्या है? संकेत है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। गिरिराज सिंह को बेगूसराय से उतारा जा सकता है। गिरिराज सिंह फिलहाल यहीं से सांसद हैं। राजीव प्रताप रूड़ी जो कि सारण से सांसद हैं और सारण की छपरा सीट से उन्हें उतारने के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि यहां से रोहिणी आचार्य भी उतर सकती हैं। राजीव प्रताप रूड़ी ने लालू की बेटी रोहिणी को सारण से हराया था। रामकृपाल यादव का भी नाम चल रहा है, दानापुर से चल रहा है इनका नाम। यादव केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं रामकृपाल, और दानापुर से वो कई बार जीते भी हैं। दानापुर यादवों का गढ़ है, इसलिए पार्टी रामकृपाल यादव पर दाग लगा सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मैदान में आ सकते हैं। खबर है कि उन्हें भागलपुर सीट से लड़ाया जा सकता है। फिलहाल वहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता अजीत शर्मा मैदान में, यानी कि किशनगंज की अगर हम बात कर लें तो सीट पर अभी कांग्रेस के पास है। बीजेपी यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को उतार सकती है और अररिया से चुनाव लड़ने की संभावना भी है। यानी कि यह पूरी जो टीम है वो नजर आ रही है एक के बाद एक। खबर है कि केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी मैदान में होंगे। सतीश चंद्र दुबे को नरकटियागंज सीट से उतारा जा सकता है और फिलहाल यह सीट बीजेपी के पास है, लेकिन बीजेपी विधायक अभी संदेह के घेरे में है कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो मोदी की जो टीम 11 है वो तैयार है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि जो राजनीतिक गलियारे से जो आवाजें आ रही हैं उसे सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने इसी नकारात्मक रवैये की वजह से भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक होती दिखती है। नहीं, कांग्रेस पार्टी अब ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है। वो उस गाड़ी को भी ड्राइव कर रहे थे जिसमें बाजू की सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। तो उनके मन में ये है कि यात्रा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जनाधार बिहार में बढ़ा है। कांग्रेस बहुत आगे है भाई, सारा पूरा बिहार कांग्रेस को देख रहा है, सिर्फ कांग्रेस, पूरा बिहार कांग्रेस को देख रहा है और किसी को नहीं। महिलाओं की तभी याद आती है जब इलेक्शन सामने आता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। एंड आई थिंक इलेक्शन कमीशन को इसका भी ध्यान देखना चाहिए कि दिस इज अनफेयर यूज ऑफ पावर। जब हमने शुरुआत की तो आपको शक्ति की आराधना करते हुए पीएम और सीएम योगी को दिखाया, लेकिन शक्ति की आराधना करने पटन देवी मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे ये पुराना नाता है। नीतीश कुमार जब भी नवरात्र का समय शुरू होता है पटन देवी आते हैं। और इसके बाद नीतीश कुमार ने पूजा पाठ किया और बिहार की शुभकामना यानी कि बिहार की खुशहाली के लिए मां से आराधना की। उसे उन तस्वीरों के साथ उन्होंने पोस्ट किया है। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि जो फाइनल लिस्ट है एसआईआर, याद आया होगा आपको कुछ, एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी हो गई। मतदाता सेवा पोर्टल पर यह है, ये आप भी देख सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो स्थिति है उसके हिसाब से अभी जो चल रहा है उसमें बिहार में जो स्थिति है उसमें फाइनल वोटर लिस्ट जो है अब सबके सामने है। इसके मुताबिक क्या है वो हम एक एक कर बताते हैं। क्या नए नाम जोड़े गए हैं, क्या कुछ लोगों के नाम कटे हैं। तो बिहार में फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। एसआईआर के बाद इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 69,29,000 नाम काट दिए गए हैं, जबकि चुनाव आयोग ने 21,53,000 नाम जोड़े हैं। अब बिहार में इस बार कुल 7,42,00,000 वोटर वोट डालेंगे। एसआईआर से पहले जून 2025 में बिहार में कुल 7,89,00,000 वोटर्स थे। पहले ड्राफ्ट में जिन 65 लाख नामों को काटा गया पहले ड्राफ्ट में, उनमें से 17 लाख नाम फिर से जोड़ दिए गए। नई लिस्ट में 22,34,000 लोग मृत पाए गए। 36,44,000 लोग कहीं और शिफ्ट हो गए, यानी दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे प्रदेशों में। 6,85,000 जो लोग हैं वो 2 जगहों पर उनके नाम मिले। अब इलेक्शन कमीशन तारीख ऐलान करने की तैयारी में है। खबर यह है कि इस बार 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 2020 में चुनाव आयोग ने 3 चरणों में चुनाव कराए थे। तो इस कदर जो एसआईआर की जो लिस्ट है उसके जारी होने के बाद भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो क्या कहती है? आज जब फाइनल लिस्ट हो रहा है तो 3 सवाल उठाने हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में? जो मृत हैं उसको रखा जाए? जो 2 जगह वोटर हैं उनको रखा जाए? और सबसे बड़ी बात जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए? यही तो बड़े सवाल है। ये तो हमेशा होता रहा है। हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है, हम लोग भी लगते हैं। तो क्या मतलब है इसका? तो ये सब
हारे हुए लोगों की हताशा है। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है एसआईआर से। आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। बट हाँ, ये अपेक्षित थी, आज आएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। आज पब्लिश हो जाएगा तो ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और कांग्रेस और राजद और विपक्षी दल को करारा जवाब मिल जाएगा। उन्होंने बेवजह हंगामा खड़ा कर रखा था, इस मुद्दे को तूल दे रखा था, जबकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम कर रहा है।